नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उमा भारती ने भोपाल में ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा फिक्स करने की मांग की है। उमा भारती का कहना है कि 60% आबादी को उनको अधिकार दिलाकर रहूंगी। उमा भारती ने मांग की है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट दिया जाए, जिसमें ओबीसी की हिस्सेदारी तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से जनरल सीटों पर एससी, एसटी और ओबीसी को टिकट देने की भी मांग की है। अब देखना होगा कि बीजेपी उमा भारती की इन मांगों को कितना तवज्जो देती है और मध्य प्रदेश की सियासत में इसका क्या असर होगा। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँगी। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा इसमें। इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे। और संशोधन में संशोधन हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल प्रोविज़न है। तो जैसे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी का आरक्षण है, इसी प्रकार से इसमें भी 33% को 100 मान लिया जाए तो 50 जनरल को छोड़ करके 27 ओबीसी को और 23 एसटी, एससी को दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो मांग फिलहाल के लिए उमा भारती ने रखी है कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें 50% महिलाओं को टिकट दिया जाए और हिस्सेदारी की बात कह रही हैं ओबीसी की, ये तय की जाए, कितनी ज्यादा मुश्किलें ये बीजेपी की बढ़ाने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, उमा भारती वही है जिसने बीजेपी की मध्य प्रदेश में वापसी कराई। उस समय जब बीजेपी मध्य प्रदेश में कमजोर थी तब उमा भारती के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी मध्य प्रदेश में आई पूरे मैंडेट के साथ। और तब से अब तक यदि 18 से पहले तक देखा जाए तो बीजेपी बरकरार रही। और हालांकि 18 इलेक्शन में बीजेपी चली गई, लेकिन बाद में राजनीतिक घटनाक्रम से हर कोई वाकिफ है और बीजेपी अब फिर से है। लेकिन 23 विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर जो बीजेपी की प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर देखिए ये बयान बड़ा गतिरोध उत्पन्न कर देगा, क्योंकि उमा भारती पार्टी की जो प्लानिंग है उस पर पानी फेरती नजर आ रही है, अपनी पार्टी की मुश्किलात बढ़ाती नजर आ रही है। और महिलाओं को उन्होंने 50% टिकट देने की बात रख दी है कुल मिलाकर। तो देखिए, एक बड़ा पॉपुलर चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आती है उमा भारती, केंद्रीय मंत्री भी रही है, मध्य प्रदेश की वो चीफ मिनिस्टर भी रही है। लिहाजा आधी आबादी को एक तरफ बीजेपी साध रही है नई नई योजना लेकर, लेकिन आधी आबादी के पूरे हक के साथ एक नई मुसीबत। देखिए, बीजेपी चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, उसके लिए एक नई मुसीबत उमा भारती का ये बयान बन रहा है। देखिए, लगातार भोपाल में वो ओबीसी वर्ग के साथ बैठक कर रहे हैं और महिलाओं को यदि आधी आबादी का पूरा सेंटीमेंट्स हासिल करके वो और आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या 23 इलेक्शन ठीक पहले उमा भारती की सोची समझी रणनीति के तहत शक्ति प्रदर्शन है? क्योंकि यदि पार्टी की प्लानिंग है और यदि वो बीजेपी की है और रीति नीति से वाकिफ है तो उन्हें पार्टी के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि खुलकर इस तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि पार्टी की ऐसी बीजेपी की रीति नीति कभी नहीं रही है। हो सकता है ये राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक अपना उनका जरिया हो सकता है उमा भारती की, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के टिकट बंटवारे से ठीक पहले उमा भारती का ये बयान देखिए पार्टी की रणनीति को डिस्टर्ब कर सकता है जी। तो क्या उमा भारती की बात अब बीजेपी मानेगी, और मानेगी तो कैसे मानेगी, और क्या ये मुनासिब है कि एससी एसटी की महिलाओं को टिकट जनरल देखिए वाली सीटों पर दिया जाए, जबकि सबके हक अपने अपने बंटवारे हैं? तो लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि उमा भारती का ये जो राग है वो बीजेपी कैसे फेस लेकिन कर प्रमोद, पाती है? जिस तरह से वादे और दावे खुले मंच से उमा भारती यहां पर करती नजर आई हैं, ये पार्टी के लिए कहीं मुसीबत नहीं बन जाएगी? क्या आने वाले वक्त में ये पार्टी के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है? देखिए, बन नहीं जाएगी, बन गई है। उमा भारती जब शराब की दुकान पर पत्थर मारती हैं तो मुसीबत सरकार के लिए बनती है। अब कुछ दिन से शराब वाला देखिए पत्थर मारने वाला सिस्टम बंद है,
तो नया एक महिलाओं को लेकर, एक तरफ पूरी बीजेपी कहती है कि महिलाओं को साधने के लिए, सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना जैसी योजना लाई जाए, लेकिन यदि महिलाओं का भला हो रहा है और नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी आबादी को अधिकार दिलाने का बीजेपी ने पूरा दावा किया कि हमने अधिकार दिला दिया, तो अब उमा भारती को एक लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्या केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक यदि ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं तो अलग से एक ओबीसी की ब्रांच उमा भारती को क्यों खोलनी पड़ रही? तो कुल मिलाकर ये बता रहा है कि बीजेपी में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं और ये हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन उमा भारती का हो, लेकिन बीजेपी की फिलहाल मुश्किलात इस बयान के बाद बढ़ गई और उमा भारती जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे पार्टी हाईकमान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि उमा भारती के इन बयानों के बीच में बीजेपी अपने आप को ओबीसी और महिला हितैषी कैसे सिद्ध कर पाती है? कीर्ति, बिल्कुल, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।